दोस्तों थंबनेल देख कर आए हो, सही वीडियो पर आए हो। 5-6 निशानियाँ बताऊंगा और ऐसी निशानियाँ बताऊंगा, ऐसी ज़बरदस्त निशानियाँ बताऊंगा, आप देखते ही प्योर असील मुर्गा और मुर्गी की पहचान सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में कर लेंगे। ये टॉपिक क्लियर करूंगा कि प्योर असील मुर्गा की पहचान और प्योर असील मुर्गी की पहचान और प्योर असील ब्रीडर की पहचान। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और आप सबके शौक़ को सलामत रखे और हमेशा रखे आबाद। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करूँगा मैं कि एक प्योर असील मुर्गा कौन सा होता है, यानी कि उसकी पहचान कैसे होती है, और एक प्योर असील मुर्गी कौन सी होती है, और यानी कि इसके अलावा प्योर असील ब्रीडर कौन से होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये पेयर है, ये पेयर देखें। अब इसकी गर्मी देखें, ये छोटा चिक्स है, इसकी गर्मी देखें आप। ये क्योंकि मैंने मेल और फीमेल अच्छे लगाए थे, मैंने ब्रीडर अच्छे लगाए हैं, तो आगे रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। ये छोटा मेल और अंदर जो खाने के अंदर है ये फीमेल है, लेकिन मेल की आप गर्मी देखें है कितना छोटा है, लेकिन इसकी गर्मी देखें। क्योंकि मैंने मेल और फीमेल का जो अंदाज़ा किए है वो अच्छा किए और उनका इंतखाब अच्छे से किए, क्योंकि प्योर असील ब्रीडर मेल और फीमेल लगाएंगे यानी तो इससे आगे जो ब्रीड बनेगी वो इंतहाई तारीफ़ के काबिल होगी दोस्तों। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, 5-6 बातें करेंगे। यकीनन आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 5-6 बातें की गई हैं और 5-6 बातें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने असील मुर्गा कैसा लेना है। असील मुर्गा आपने ऐसा लेना है कि सबसे पहले आपने उसका चेहरा देखना है दोस्तों। जैसे ही आप उसका चेहरा देखेंगे तो असील मुर्गे का चेहरा जितना मोटा होगा उतना जो आगे नस्ल को फ़ायदा होगा, ब्रीड को फ़ायदा होगा, तो वो चेहरे से ही होगा दोस्तों। तो इसका चेहरा आप देखें, ये कितना मोटा चेहरा है, और इसकी आँख देखें, आप देखें आँख इसकी पीली आँख है, और इसकी आप नोक देखें पीली नोक है, और इसकी आप नली देखें पीली नली है दोस्तों। खैर नली और नोक तो ये बात की बात है, लेकिन असील पहचाना कहाँ से जाते हैं, उसकी असीलत से। असीलत कहाँ से ज़ाहिर होती है, चेहरे से ज़ाहिर होती है। सबसे पहली बात यही है कि चेहरा असील का मोटा होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी बात यह है कि असील मुर्गे की गर्दन कैसी होनी चाहिए। असील मुर्गे की गर्दन ऐसी होनी चाहिए कि अगला मुर्गा जब गर्दन पर वार करे तो असील मुर्गा वो वार सह सके, और जब यह वार करे तो अगला मुर्गा फिर उस वार को सह ना सके दोस्तों। तो इसकी गर्दन आप देखें कितनी मोटी गर्दन और कितनी छोटी गर्दन है, और गर्दन पर आप इसके बाल भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल है इसकी गर्दन पर। और अगर ऐसी मोटी गर्दन वाला असील अगर आप डन करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बच्चे भी फिर ऐसे ही जो होंगे वो ज़बरदस्त किस्म के आएंगे दोस्तों। अगली बात क्या है, 2 पॉइंट है। एक, अगर आप लड़वाने के लिए असील लेना चाहते हैं तो उसके पल्ले मुकम्मल होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप ब्रीड के लिए असील लेना चाहते हैं तो उसके पल्ले बेशक थोड़े कम भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके लिए वो तो ब्रीड मुकम्मल करेगी आगे मादी। तो मादी पर भी जाते हैं इंशाल्लाह, आपने वीडियो को मुकम्मल देखने हैं। अब बात करते हैं अगली तीसरी बात। आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि पल्ले मुर्गे के पूरे होने चाहिए। तो अब बताता हूँ अगली बात यह है कि असील मुर्गे के जोड़ क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद। असील मुर्गे के जोड़ कैसे चेक करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर कमर और दुम के बीच में अगर आप ऐसे फिंगर करके हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये फिंगर अंदर चली गई इसका मतलब है जोड़ खुलें, अगर ये फिंगर अंदर नहीं जा रही तो इसका मतलब है जोड़ बांधें। ये देखें इसकी फिंगर आप इधर ही रुकी हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं जा रही। क्योंकि इसके जोड़ बांधे। तो आपने बंद जोड़ों वाला असील लेने हैं, क्योंकि बंद जोड़ों वाले असील जो होते हैं वो लड़ाई के लिए भी बेहतरीन समझा जाते हैं और फिर आगे ब्रीड के लिए भी, क्योंकि बंद जोड़ों वाले असील फिर आगे ब्रीड पक्की आती है उसकी। यानी कि चिक्स ऐसे नहीं आते कि फिर एक चिक्स की चोंच वगैरह टूट गई या फिर नोक वगैरह टूट गई, या फिर ऐसा ना हो कि उसकी नली नली तो नहीं कील टूट गई। तो ये किस वजह से होता है कि बंद जोड़ों वाला आप असील के इंतखाब नहीं करते दोस्तों। अब बताता हूँ अगली बात यह है दोस्तों कि नली कैसी होनी चाहिए। लास्ट बात है मुर्गे की कि नली कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों नली की पहचान, नली तो चलें दोस्तों जैसी भी हो, लेकिन कीलों का और पंजों का आपने फासला देखना है। जितना कीलों और पंजों का फासला कम होगा, ये देखें एक फिंगर का फासला है वो भी पूरी नहीं आ रही, तो उतना असील कीले मारने वाला होगा और आपके अगले जो ब्रीडर आपकी चिक्स नस्ल होगी वो बेहतरीन होगी दोस्तों। अब चलिए चलते हैं मुर्गी की पहचान की तरफ, जो कि असल बात है, क्योंकि मुर्गे की पहचान बहुत आम सी बात है, लेकिन मुर्गी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो ये देखें आप दोस्तों, ये मुर्गियाँ देखें आप, इनमें से आपको मैं ये ब्लैक वाली मुर्गियाँ दिखाता हूँ, क्योंकि जो बेहतरीन मुर्गी यही है, लेकिन दूसरी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों।
तो दोस्तों ये देखें, ये मुर्गी की पहचान अब इस मुर्गी से होगी। ये देखें, ये मेरी घर की पट्टी है। सबसे पहले इसका साइज़ देखें, ये भी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, ये 3-4 मंथ की है अभी। लेकिन इसकी आप एज देखें, हाइट देखें, ये क्योंकि मैंने मुर्गा और मुर्गी की पहचान इंतखाब अच्छी तरह की है। अब ये देखें, इसकी पहचान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मुर्गी की पहचान में सबसे पहले चेहरा देखें, ये लंबा होना चाहिए दोस्तों। ये देखें, इसका चेहरा, मुर्गे का चेहरा मोटा और गोल चेहरा था, और इसका चेहरा देखें आप, ये लंबा चेहरा है। और मुर्गी की पहचान में चेहरा लंबा और मुर्गे का मैंने बता रखे है दोस्तों, मोटा होना चाहिए। अब बताते हैं कि मुर्गी की पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्ले दोस्तों। पल्ले मुर्गी के लाजमी है कि पूरे होने चाहिए। ये देखें, ये पल्ले फुल पल्ले होने चाहिए दोस्तों। पंख के ऊपर पंख होना चाहिए। ये देखें, बीच में ज़रा हवा गुजरने का भी फासला नहीं है। ये वाला भी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स, और अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी और मेन टिप्स। क्योंकि मुर्गी की पहचान में सबसे ज़रूरी बात यही है कि मुर्गी की नली कैसी होनी चाहिए। मुर्गी की नली, ये देखें आप दोस्तों, खरपेल नली होनी चाहिए दोस्तों। इसकी नली देखें आप, खरपेल नली है। और इसकी नली आप देखें कितनी, साइज़ कितने है इसका, नली का पतली नली नहीं है बिल्कुल। हालांकि इसकी एज के मुताबिक इसकी नली काफ़ी मोटी है। मेरे पास जो चिक्स है उसकी नली के बराबर है इसकी नली मुर्गी की। क्योंकि मुर्गी का किरदार जो होता है वो आगे नस्ल में 90% होता है दोस्तों, 10% मुर्गे से आते हैं। तो इससे मुर्गी का इंतखाब अगर आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चिक्स आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मुर्गा चल जाता है, लेकिन मुर्गी की पहचान आपने ये इंपॉर्टेंट टिप्स लाजमी याद रखनी है। और मुर्गी की हाइट में चलें, कमी आ सकती है, लेकिन मुर्गे की हाइट में कमी नहीं आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आपने वीडियो को अभी तक मुकम्मल देखे तो ये आपके साथ में एक्स्ट्रा टिप शेयर कर देता हूँ कि मुर्गे की हाइट लाजमी ऊंची होनी चाहिए, लेकिन मुर्गी की हाइट नीची ऊंची हो सकती है, लेकिन मुर्गे की लाजमी होनी चाहिए दोस्तों। अगर मुर्गे की हाइट ऊंची नहीं होगी तो चिक्स छोटे आएंगे। ये देखें आप, ये मुर्गी हाइट देखें इसकी माशाल्लाह, और ये वाली मुर्गी देखें आप, ये इसकी हाइट देखें, ये अभी ये क्या लग रहा है, ये मेल लग रहा है, लेकिन ये फीमेल है। इसका चेहरा देखें, इसकी हाइट देखें आप, ये फीमेल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। और आखिरी बात मैं बता देता हूँ कि असील पेयर कौन सा होना चाहिए दोस्तों। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं मेल और फीमेल के बारे में, वो ये एक अच्छा असील पेयर है दोस्तों। तो आपने अगर ऐसा पेयर लगाया तो इंशाल्लाह आगे चिक्स अच्छे आएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।